मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जैन दर्शन की जीव की अवधारणा नामक व्याख्यान के तीसरे भाग को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने जैन दर्शन के अनुसार जीव के लक्षण अर्थात गुण पर विचार किया था। दूसरे व्याख्यान में हम लोगों ने जैन दर्शन के अनुसार पर्याय के आधार पर जीव के स्वरूप पर विचार किया था। आज हम लोग जीव दर्शन के परिभाषा के उपरांत जीव राशि का विभाग या जीव के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण जीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक मुक्त जीव। मुक्त जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिनमें जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो जाने पर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मुक्त जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य अर्थात अनंत साहस की उत्पत्ति होती है और वह इसी अवस्था में रहता है। मरणोपरांत वह कैवल्य को प्राप्त करता है। जीव का दूसरा प्रकार है संचारी जीव। संचारी जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में लगे हुए हैं। अर्थात वैसे जीव जो कर्म के साथ बंधे हुए हैं, जो कर्म में लीन हैं, जो आसक्तिपूर्ण कर्म करते हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म और इस तरह जन्म के चक्र में लगे हुए हैं। संचारी जीव दो प्रकार के हैं, एक स्थावर और दूसरा त्रस। स्थावर जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें गति स्वतः गति नहीं होती है, अर्थात स्थायी होते हैं। ये जल, वायु, अग्नि तथा वनस्पति है। यहाँ बता दें कि जैन दार्शनिक जल के परमाणुओं को भी जीव युक्त मानते हैं, वायु के परमाणुओं को भी जीवयुक्त मानते हैं तथा अग्नि को भी जीव युक्त मानते हैं तथा वनस्पति को भी स्थावर जीव के रूप में स्वीकार करते हैं। ये वैसे जीव हैं जो एक स्थान पर रह सकते हैं या जिनमें गति नहीं होती है। त्रस जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें ये 5 प्रकार के माने गए हैं। पंचेंद्रिय जीव, चतुरेंद्रिय जीव, त्रिइंद्रिय जीव और द्विइंद्रिय जीव। द्विइंद्रिय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें 2 इंद्रियां होती हैं। त्रिइंद्रिय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें 3 इंद्रियां होती हैं, जैसे चींटी इत्यादि। चतुरेंद्रिय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रस,
गंध और मनुष्य इत्यादि पंचेंद्रिय जीव माने गए हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध इत्यादि पांचों इंद्रियां होती हैं। इन पंचेंद्रिय जीवों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, समनस्क जीव और अमनस्क जीव। समनस्क जीव उस प्रकार के जीवों को कहा जाता है जिसमें मन होता है, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, और अमनस्क जीव वैसे प्राणियों को या वैसी आत्मा को, ऐसे जीवों को कहा जाता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात मन नहीं होता है। समनस्क जीव की श्रेणी में मनुष्य आता है और अमनस्क श्रेणी के जीव में पशु पक्षी आते हैं। जन्म भेद के आधार पर जीव चार प्रकार के माने गए। मनुष्य या कोई भी जीव कर्म करता रहता है। कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म प्राप्त होता है, अर्थात जीव अपने कर्म परिणामों के आधार पर नया जन्म प्राप्त करता है। इसे जैन दर्शन में जीव की गति कहा गया है। तो जीव की गति के आधार पर ये चार प्रकार का होता है। एक मनुष्य और तिर्यंक, देव तथा नारक। मनुष्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तिर्यंक जीव निम्न श्रेणी के जीव पशु पक्षी इत्यादि, कीट पतंग इत्यादि को तिर्यंक जीव कहा गया है। देव जो है मनुष्यों से उच्च श्रेणी के माने गए हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं उनको देव योनि प्राप्त होती है। इसी तरह जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं उन्हें नारक श्रेणी में जन्म मिलता है। जन्म यहाँ तीन प्रकार का माना गया है: समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म तथा उपपाद जन्म। समूर्छन जन्म वैसे जन्म को कहा जाता है जिसमें गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है, और गर्भ जन्म वैसे जन्म को कहा जाता है जिसमें गर्भ से उत्पत्ति होती है, और उपपात जन्म वैसे जन्म को कहा जाता है जिसमें आकस्मिक रूप से अपने आप वह जीव उत्पन्न होता है। वादिदेव सूरि ने भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार आत्मा में प्रत्यक्ष गम्यता है। प्रत्यक्ष गम्यता वे आत्मा का लक्षण के रूप में बताते हैं। अन्य दार्शनिक आत्मा को अनुमान के आधार पर सिद्ध मानते हैं। वादिदेव सूरि के अनुसार आत्मा को उपयोग से जाना जा सकता है, अर्थात प्रत्यक्ष से ही इसको समझा जा सकता है। इसी तरह वादिदेव सूरि ने आत्मा को चेतना युक्त माना है। आत्मा चेतना के रूप में वर्तमान रहता है। उनके अनुसार किसी भी जीव में चैतन्य स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहता है, स्थायी गुण के रूप में वर्तमान रहता है। यहाँ बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि न्याय आदि दार्शनिक चेतना को आत्मा का आकस्मिक गुण मानते हैं, परंतु
जैन दार्शनिक वादिदेव सूरी के अनुसार आत्मा चेतना से युक्त रहता है, अर्थात चेतना इसका आवश्यक गुण है। इसी तरह वादिदेव सूरी आत्मा को कूटस्थ मानते हैं। आत्मा में गुण और पर्याय दोनों ही पाए जाते हैं। आत्मा या जीव के रूप में वह परिवर्तनशील है, वह वर्तमान है और वह बदलता रहता है। उसके बाह्य लक्षण बदलते रहते हैं, लेकिन उसका आंतरिक तत्व वर्तमान रहता है। आंतरिक रूप से अपरिवर्तनशील और बाह्य रूप से परिवर्तनशील तत्व को कूटस्थ तत्व कहा जाता है। अर्थात सारे परिवर्तनों के आधार के रूप में जो सत्ता होती है उसे आत्मा कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा भोक्ता स्वरूप है। यहाँ हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में आत्मा को अकर्ता माना गया है, वह दृष्टा मात्र है। कर्तृत्व या अर्थात गति या कर्म प्रकृति का होता है। आत्मा में इच्छा होती है और उसके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। जब विवेक हो जाता है तब यह क्रिया रुक जाती है। परंतु जैन दर्शन कर्म आत्मा को कर्म के साथ संयुक्त बताते हैं। उनके अनुसार आत्मा क्रिया में संलग्न है। कोई भी कार्य आत्मा के बिना संभव नहीं है। आत्मा या जीव कर्म को करता है और उसी के कारण बुद्धिगल या भौतिक पदार्थों में गति उत्पन्न होती है और कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से आत्मा कर्म का भोक्ता भी है, अर्थात जो जीव जिस प्रकार का कर्म करता है उसका परिणाम वह स्वयं भोग करता है, अर्थात उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है, उसी का उपभोग करना होता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इसका परिमाण भी होता है। अन्य दार्शनिक आत्मा को सूक्ष्म मानते हैं, बिंदु स्वरूप मानते हैं। एक पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट जो आत्मा को चेतन मानते हैं और चेतना में विस्तार नहीं मानते हैं। परंतु जैन दार्शनिक यह अनूठा विचार रखते हैं। उनके अनुसार आत्मा या जीव विस्तृत भी हो सकता है और संकुचित भी हो सकता है। जीव जिस प्रकार के शरीर में रहता है उसी के अनुसार उसका विस्तार होता है। जैसे चींटी के शरीर में रहने वाली आत्मा का विस्तार चींटी के शरीर तक होता है, मनुष्य के शरीर में रहने वाली आत्मा का विस्तार मनुष्य के शरीर तक रहता है। हाथी के शरीर में रहने वाली आत्मा का विस्तार हाथी के पूरे शरीर में रहता है, अर्थात आत्मा स्वदेह परिमाण है।
यहाँ वे इसकी तुलना दीपक से करते हैं। जैसे दीपक को एक छोटे से कमरे में रखा जाता है तो वह पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, बड़े कमरे में रखा जाता है तो भी वह पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। इस प्रकार दीपक का प्रकाश संपूर्ण कमरे में फैलता रहता है। आत्मा का चैतन्य भी पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। वो छोटा शरीर रहने पर इसका विस्तार छोटे शरीर तक रहता है, बड़े शरीर में रहने पर इसका विस्तार बड़े शरीर तक रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जैन दार्शनिक एक वस्तुवादी विचार रखते हैं। उनके अनुसार जो दिखाई देता है विश्व वैसा ही है। विश्व में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, अनेक जीव दिखाई देते हैं। जैन दार्शनिकों के अनुसार जितने भी जीव दिखाई देते हैं वे सभी अलग अलग हैं। इसकी व्याख्या करते हुए वे बताते हैं कि अगर सभी जीव अलग अलग नहीं होते तो सभी जीव एक ही प्रकार का कर्म एक साथ करते। जैसे अगर कोई हंस रहा है तो सभी हंसते, कोई रो रहा है तो सभी रोते। परंतु हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव एक ही समय में अलग अलग कर्म में संलग्न होता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग हैं, अनेक हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अधिकांश दार्शनिक यह मानते हैं कि आत्मा या जीव भौतिक पदार्थों से अलग रहता है, उसमें संलिप्त नहीं रहता है। परंतु जैन दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा पौद्गलिक कर्मों के साथ रहता है। उनके अनुसार उद्गल या भौतिक पदार्थों में जो क्रिया होती है वह आत्मा के कारण होती है और उस कर्म में जो एक लय होता है उस लय के साथ आत्मा बंध जाती है। आत्मा या जीव कर्म करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, उसके परिणाम का भोग करते हुए वह नए नए जन्म ग्रहण करता है, अर्थात वह कर्म के साथ एकाकार हो जाता है। अंत में वह जब ज्ञान प्राप्त करता है तब अपने को कर्मों से नियंत्रित करता है और कर्म के परिणाम के भोग के उपरांत वह मुक्त या कैवल्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में आत्मा के स्वरूप, आत्मा के लक्षण और आत्मा के पर्याय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। अगले व्याख्यान में हम लोग आत्मा के बंधन और उसके मोक्ष के स्वरूप पर विचार करेंगे और तब हम लोग इसको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा करेंगे।